दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पे है। तैयारियों से मतलब चुनाव प्रचार का है और 25 मई को यहां पर छठे चरण के तहत मतदान होना है। आपको बता दें कि यहां पर 7 सीटें हैं और सातों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2014 में भी सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2019 में भी। और लेकिन इस बार दोनों चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और इस बार पहली बार दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर गठबंधन हुआ है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, और उसमें से 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है और 4 सीटें आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि छठे चरण की जो चुनाव जो 25 मई को होना है यानी परसों, उसके लिए कुल 58 सीटों पर चुनाव ये हो रहा है और इसमें 900 उम्मीदवार अपना अपना भाग्य आजमाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की सातों सीटों पर 25 तारीख को मतदान होना है। अन्य राज्यों की 51 सीटों पर भी होगा चुनाव। बहरहाल हम आज बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली इस देश की राजधानी है और दिल्ली से ही सारे राज्यों का एक जो दिल्ली को आईना भी कहा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2014-19 में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए जबकि एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस बार 370 और 400 के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। तो सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रथ को रोक पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जो 7 सीटें हैं दिल्ली में जहाँ पर चुनाव होना है, उसमें एक सीट है जो चांदनी चौक। यहाँ पर 2014 और 19 में हर्षवर्धन यहाँ जीते थे। एक 7 सीटों का मैं ब्यौरा आपको दे रहा हूँ। इसमें 7 सीटों में भाजपा के लोग थे। तो 14 और 19 के चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रत्याशी बदल दिया है और प्रवीण खंडेलवाल को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस के जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान पे हैं। चांदनी चौक की सीट पे आम आदमी पार्टी ने कोई कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारा कि कांग्रेस से उसका समझौता है। बहरहाल ये बात है चांदनी चौक की। अब हम बात करेंगे नई दिल्ली की। नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी और तेज तर्रार नेत्री रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो सांसद थी 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन जो भाजपा की जो एक पॉलिसी रहती है कि आए दिन अपने कैंडिडेट बदल देती है, और इस बार वहां से उन्होंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी, जो कि केंद्रीय मंत्री रही थी, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। और यहाँ पर बांसुरी स्वराज का जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, जो कि एडवोकेट भी हैं और फिलहाल मालवीय नगर दिल्ली से विधायक है। तो सोमनाथ भारती का मुकाबला यहाँ पर बांसुरी स्वराज से हो रहा है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। और जो तीसरी सीट है वो है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की बात करें हम तो पूर्वी दिल्ली में 2014 में महेश गिरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। उसके बाद 2019 के चुनाव में क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी। वो चुनाव जीते भी थे और सांसद बने थे, लेकिन इस बार पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और उनका जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, जो कि एमएलए हैं बोंडली विधानसभा क्षेत्र से, उनका मुकाबला कुलदीप कुमार से हो रहा है, हर्ष मल्होत्रा का। ये पूर्वी दिल्ली से। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। जो 7 सीटों में जो सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट की हो रही है वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। यहाँ पर मनोज तिवारी तीसरी बार चुनाव मैदान में। आपको बता दें कि 7 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी तो बदल दिए, लेकिन मनोज तिवारी जो कि 2 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, 2014 में भी थे और 2019 में भी, और इस बार इकलौते ऐसे सांसद है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से टिकट दिया है। तीसरी बार लगातार चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार उनका जो मुकाबला है वो 7 सीटें जो है दिल्ली की सबसे ज्यादा चर्चित और दिलचस्प जो है वो यही सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, जहां मनोज तिवारी के मुकाबले इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा नाम है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और अपनी ताबड़तोड़ बयानबाजी की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। और उनके खिलाफ भी बहुत सारे कुछ देशद्रोही की बात जरूर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गई थी और पहली बार कांग्रेस के टिकट पर वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। उनके साथ भाजपा के कुछ समर्थकों ने मारपीट भी कर दी थी पिछले दिनों, लेकिन उसके बावजूद जो वहां का जो आम जनमानस है निसंदेह कहीं न कहीं उनकी बातें सुन करके, कन्हैया कुमार की बातों को सुन करके बहुत प्रभावित है। और एक
चौंकाने वाला रिजल्ट जरूर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखा जा सकता है, लेकिन इसका पता तो 4 जून को चलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव की। चुनाव 25 तारीख को जहां पर मतदान होना है, लेकिन रोचक मुकाबला कहा जाए मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जरूर देखा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, जहां पर योगेंद्र चंदोलिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। और आपको बता दें कि सीट पर 2014 में उदित राज ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था और जीते भी थे। उसके बाद 2019 में हंसराज हंस को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस बार टिकट काट दी गई है और उदित राज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर उनको प्रत्याशी बना दिया है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। योगेंद्र चंदोलिया जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस के उदित राज मुकाबले में हैं और उदित राज भी चूंकि बैकवर्ड कास्ट से आते हैं और उनके जो है वो भी अच्छे वक्ता हैं और उनके बयान आए दिन चर्चा में रहते हैं, बयानों को लेकर भी वो चर्चा में रहते हैं और क्वालिफाइड है निसंदेह, लेकिन उनके बयान कुछ अलग हटके होते हैं। बहरहाल यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में योगेंद्र चंदोलिया भाजपा के और कांग्रेस के उदित राज चुनावी मैदान में, जो यहाँ भी जबरदस्त रोचक मुकाबला है। अब हम बात करेंगे वेस्ट दिल्ली की। वेस्ट दिल्ली में पिछले 2 चुनाव में 2014-2019 में प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ प्रत्याशी बनाया था बल्कि वो जीते भी थे, लेकिन इस बार उनकी भी टिकट काट दी गई है और कमलजीत सहरावत को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान उतारा है, जहां पर उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के नेता महाकाल मिश्रा से हो रहा है। महाकाल मिश्रा एक अच्छे नेता हैं आम आदमी पार्टी के और कमलजीत सहरावत से उनका मुकाबला है। देखना है कि 25 मई को मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा सामने 4 दिन को, तो बाजी किसकी तरफ मुड़ती है। बहरहाल अब हम बात करेंगे साउथ दिल्ली की। ये 7वीं सीट है जहां पर रमेश बिधूड़ी लगातार 2 बार मतलब 2014-2019 चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, लेकिन इस बार उनकी भी टिकट काट दी भाजपा ने और रामवीर सिंह बिधूड़ी को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला यहाँ भी आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान से होने जा रहा है। बहरहाल ये वो थी 7 सीटें जहाँ पर किस सीट पर भाजपा का मुकाबला आम आदमी या कांग्रेस के किस नेता के साथ है, इसकी जानकारी हमने आपको दी। अब हम बात करते हैं कि क्या एक बार फिर 2024 में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि 2014-2019 में भाजपा ने यहाँ पर 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार चूंकि पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आया है और इसलिए लोग ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर इस बार कुछ चौंकाने वाले नतीजे आ जाए। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल की वजह से यहाँ पर निसंदेह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर है, लेकिन जिस तरह की वहाँ पर कूटनीति रणनीति चल रही है वो आम जनता जो वहाँ की स्थानीय जनता है उसके बीच में बहुत जबरदस्त चर्चा की बात हो रही है। और आज ही एक बयान आया जिसमें यह आया कि स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद केजरीवाल के माता पिता, बूढ़े माता पिता से भी पुलिस सवाल जवाब करेगी, उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे, उनके पत्नी के भी बयान दर्ज कराएंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री का इंतजार करने से पहले वो अंदर जाकर के उनके माता पिता से मिली है। तो इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने बीजेपी का आड़े हाथों लेते हुए कहा है, प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा उन्होंने निशाना लगाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, ये इस बात से साबित हो रहा है। तमाम तरह के 4 दिन बाद स्वाति मालीवाल का मुलाहिजा होता है, उसके बाद अवतार दर्ज होता है। अब इस तरह से जिस तरह बयान दर्ज करा रहे हैं, इससे निसंदेह कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दोषों से किया जा रहा है। एक बूढ़े माता पिता को बयान देने की आवश्यकता वहां नहीं है, लेकिन सिर्फ परेशान करने के लिए आम आदमी पार्टी को मानसिक रूप से परेशानी देने के लिए केजरीवाल को इस तरह के हथकंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जिन्हों की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया है सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव में जाए प्रचार करें, और दिल्ली की जो 7 सीटें बहुत मायने रखती हैं अरविंद केजरीवाल के प्रचार प्रसार से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो पिछले लगभग 8 सालों से 10 सालों से बल्कि वहां पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी एक अलग पहचान है, उनके ऊपर दिल्ली की जनता को विश्वास है। ये अलग बात है कि 2014-19 में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में मिले थे, जीत मिली थी एक तरफा भाजपा को, लेकिन क्या सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार लगातार क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कोई करिश्मा करके इस चुनावी
विजयी रथ को रोक पाएगा और अपने हक में कितनी सीटें ले पाएगा, इसकी जानकारी हालांकि इसका पता तो 4 जून को पता चलेगा जबकि रिजल्ट आएगा। तब तक कीजिए इंतजार और बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें और खबर को सब्सक्राइब कर लाइक करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।